आपको ऑप्शन दिए होंगे, ग्रामीण थी, नगरी थी, या फिर ग्रामीण नगरी थी, या फिर दोनों थी। तो आपको जो सही आए वो आप, जैसे हमने कहा सिंध वाली सभ्यता से क्वेश्चन आएगा, सिंध वाली सभ्यता, तो उसका उत्तर हो सकता है ग्रामीण सभ्यता। उसके बाद ये भी आपसे पूछ सकता है कि सिंध वाली सभ्यता का समाज कैसा था। ये सारे क्वेश्चन जो है ये किस तरह से पूछ सकता है, ये इतिहास की सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि प्राचीन भारत के पाठ से पूछा जा सकता है। या फिर जब आप इतिहास को पढ़ते हैं तो आपको एक पाठ आता है भारतीय इतिहास के स्रोत, ये भी प्राचीन भारत का पाठ होता है। तो साथियों विषय वस्तु, जो विषय वस्तु है इतिहास की, तो आपके पास जो भी जीके जिसकी किताब हो उसके द्वारा चर्चा कर सकते हैं। तो हम लोग आज पहली बात करते हैं इतिहास की विषय वस्तु। तो इसमें प्राचीन इतिहास में आप क्या पढ़ने वाले हैं, तो प्राचीन इतिहास में आप पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, गुप्त साम्राज्य के बारे में, मौर्य काल के बारे में, मौर्योत्तर काल के बारे में, बहुत सारी डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे वंशों के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सारे धर्मों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म। और आपका मध्यकालीन भारत में क्या पढ़ेंगे, अरबों का आक्रमण, तुर्कों पढ़ेंगे, फिर उत्तरवर्ती मुगल शासन के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉडर्न इंडिया में यानी कि आधुनिक भारत में हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो गांधी जी ने किस तरह से देश के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, देश में किस तरह से क्रांतिकारी गतिविधियाँ हुई, कांग्रेस ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह से भूमिका निभाई, ये सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। साथियों आगे मैं बात करता हूँ कि जो आपका इतिहास है, सबसे पहले जब आपने इतिहास को पढ़ना चालू किया तो आपको तीन तरीके से प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास पढ़ाया गया। तो साथियों आज जब हम लोग इतिहास की सीरीज को शुरू करेंगे तो सबसे पहले मैं शुरू करूँगा प्राचीन इतिहास के साथ। कहाँ से? प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में बहुत सारे टीचर लोग क्या करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको प्राचीन इतिहास यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री, ये आपको कहाँ से पढ़ाने वाला हूँ तो आप लोग देख लेना। प्राचीन इतिहास, ये जो है प्राचीन इतिहास, मैंने बहुत सारे लोग मॉडर्न इंडिया से चालू करते हैं, मॉडर्न आधुनिक भारत से, लेकिन मैंने प्राचीन इतिहास से चालू किया है। तो प्राचीन इतिहास से चालू क्यों किया, क्योंकि जब आप किसी चीज़ को, अगर आप किसी विषय को भी अगर आप एक क्रमागत तरीके से यानी कि लगा एक अच्छे तरीके से, जैसे आपको किसी घर के ऊपर चढ़ाई करनी है, तो अगर आप सीढ़ी के डंडे जो होते हैं, सीढ़ी के जो गाँव में सीढ़ियाँ बनी होती हैं, या फिर सीढ़ी के जो जीने होते हैं, या फिर जो सीढ़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर अगर एक एक जीने पर कदम रखते हुए चलना है। तो सबसे पहले मैंने बात की प्राचीन इतिहास। तो प्राचीन इतिहास में जब हमने बात की तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, सबसे पहले मैं बात करूँगा प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत क्या क्या है, सबसे पहले मैंने इस पर बात करने वाला हूँ, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। तो सबसे पहले साथियों हम लोगों को याद करना है कि भारत में जो सबसे प्राचीन पुस्तकें हैं, जो प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत हैं, वो क्या है।